श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। माँ के गर्भ में बच्चा होता है और कई बार वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है अंदर पांव चलाता है, और वो जब पांव चलाता है मतलब पांव से मारता है, ठीक है ना, माँ को मारता है पांव से। बच्चा माँ को पांव से मार रहा है और माँ प्रसन्न होती है, मेरा बच्चा, राइट। यदि न मारे तो माँ को डर लगने लगता है, दुख होता है, राइट, कुछ गलत तो नहीं है, करेक्ट। उसी प्रकार से भीष्मदेव भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं। भीष्मदेव भगवान के ऊपर तीक्ष्ण बाण चला रहे, बाण, घोर बाण, और वो बाण भगवान के शरीर पर लग रहे हैं। भगवान के दिव्य शरीर में से रक्त बह रहा है, जिनके शरीर में सिराएं नहीं है, उनके शरीर में बाण लग रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जो वहां पर योद्धागण है वो भ्रमित है, वो इस सत्य को, जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान का शरीर दिव्य है, ये मेरे और आपके जैसा भौतिक शरीर नहीं है कि बाण लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल मतलब उसमें बाण लगने और न लगने से कोई अंतर नहीं होने वाला है, दिव्य है। ये तो एक प्रेम का आदान प्रदान था। ये भगवान के इतने महान भक्त भीष्मदेव जब वो बाण चला रहे हैं भगवान के ऊपर, तो भगवान को भी ऐसा ही लग रहा है जिस प्रकार से माँ को अपने पेट में बच्चे के प्रति लगता है। पेट में बच्चा माँ को लात मार रहा है, लात मारना एक बड़ा अपमान हो गया, राइट, डिसरिस्पेक्ट। परंतु क्या माँ उसको डिसरिस्पेक्ट समझती है? ठीक उसी प्रकार से भीष्मदेव के बाण चलाना भगवान ने ऐसा नहीं समझा कि कोई शत्रु मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है, और भीष्मदेव जी इसका प्रमाण देते हैं। ये कब मालूम पड़ा, प्रमाणित कैसे हुआ, भीष्मदेव तो जानते हैं, परंतु इसका प्रमाण देते हैं भीष्मदेव जी। कहते हैं देखिए भगवान कितने करुणाशील है, कितने दया निधान है कि उन्होंने न तो अर्जुन को छोड़ा, ऐसी अवस्था में उन्होंने अर्जुन को नहीं छोड़ा अकेला। जब इतने बाण चला रहे थे भीष्मदेव अर्जुन की हत्या करने के लिए, भगवान ने अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ा, अर्जुन की रक्षा की। और उसके साथ ही जब भीष्मदेव सरसैया पर पड़े हुए, मृत्यु की सैया पर भीष्मदेव लेटे हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं सोचा अरे इसी ने मेरे ऊपर बाण चलाए थे, ही इज द पर्सन, इतना मेरे भक्त के ऊपर इसने अत्याचार किया, मैं क्यों जाऊं, राइट। क्या भगवान ने ऐसा सोचा? नहीं, एकदम नहीं। भगवान तत्पर थे भीष्मदेव के पास जाने के लिए। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये सब ट्रांसेंडेंटल है। दिस इज नॉट मटीरियल, दिस इज ट्रांसेंडेंटल, दिस इज ट्रांसेंडेंटल। भीष्मदेव भगवान के अनन्य भक्त हैं, और इसलिए भगवान उनकी रक्षा के लिए तत्पर है। इसलिए भीष्मदेव जी इस बात को दोहराते हैं कि भगवान की करुणा, इसलिए भगवान ने और कोई बात पे गौर नहीं किया,
इस बात के ऊपर भगवान ने ध्यान नहीं दिया कि यही भीष्मदेव इतने भयानक बाण चला रहे थे अर्जुन के ऊपर और इन्होंने मेरे ऊपर भी बाण चलाया? नहीं, भगवान तो उसको एक प्रकार से, जैसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं यहाँ पर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार से एक प्रेमिका अपने प्रेमी को चिकोटी काटती है, चिकोटी काटने पर प्रेमी प्रसन्न होता है, ही इज नॉट अपसेट। उसी प्रकार से भीष्मदेव जब भगवान के ऊपर बाण चला रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, he's feeling happy. Yes, it's good. Because he is my loving devotee. वो मेरे प्रिय भक्त है, प्रिय भक्त। He loves me. Outwardly is fighting. सांसारिक रूप से देखने पर कैसा लग रहा है? भगवान के ऊपर युद्ध कर रहे हैं, एकदम मरने मारने पर आबादा है। प्रण कर लिया था भीष्मदेव ने, आज तो हत्या करके रहूंगा, राइट? यस, करेक्ट। एंड रियली ही फॉट सो एग्रेसिवली। कितना घमासान युद्ध किया उन्होंने, है? किया ना पूरा। परंतु सब युद्ध करते हुए भी वो जान रहे थे अपने हृदय में कि मैं कितना भी युद्ध कर लूं, होना कुछ नहीं है? क्योंकि वहां पर केशव रक्षा कर रहे हैं, माधव रक्षा करने वाले हैं। तो जब माधव रक्षा कर रहे हैं पार्थ की, तो कोई उसका क्या अहित कर सकेगा? नॉट पॉसिबल। ही न्यू इन द हार्ट ऑफ द हार्ट। और ऐसा नहीं कि न्यू, उन्होंने तो वरदान दिया पहले, समझ रहे हैं? He gave the benediction to Arjuna to be victorious. स्वयं उन्होंने वरदान दिया कि विजयी बनो। पहले वरदान दिया और बाद में युद्ध कर रहे हैं हत्या करने के लिए। तो इससे मालूम पड़ जाता है, इट्स वेरी क्लियर दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन विक्ट्री। वो तो हारना ही चाहते हैं, समझिए? वो हारना ही चाहते हैं और वो हारने के लिए युद्ध कर रहे हैं। करेक्ट? दैट इज ग्रेट। यह है दिव्य। क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए जीत सिर्फ एक ही काम में है, भगवान को प्रसन्न करना ही उनकी जीत है, बस। समझ गए? भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना, वही जीत है। ये संसार की हार जीत से कोई लेन देन नहीं है। इफ कृष्णा इज हैप्पी, इफ कृष्णा इज सेटिस्फाइड, देन आई एम हैप्पी। दैट इज माई हैप्पीनेस। नो अदर मटेरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। यह है वास्तविक भक्ति की परिभाषा। अनुकूलेन कृष्णस्य प्रतिकूलेन वर्जयेत्। जो कुछ भी भगवान के अनुकूल है उसको स्वीकार करो। भगवान को प्रसन्न होता है, ठीक है, करना चाहिए, गुड, कंटिन्यू। इफ कृष्णा इज नॉट हैप्पी, स्टॉप इट। ठीक है, स्टॉप इट इफ कृष्णा इज नॉट हैप्पी। एवरी एक्शन, हमारा जो भी कार्य भगवान को संतुष्ट करता है वो कार्य जरूर करना चाहिए। तो भीष्म पितामह यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं। सांसारिक दृष्टि से देखने पर एकदम कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी, कंप्लीटली अपोजिट, फाइटिंग। एंड नॉट ओनली फाइटिंग वर्बली, यहाँ तो हम थोड़ा मुंह से बात करके युद्ध कर लेते हैं। वो तो भीष्म पितामह इतने भयानक तीव्र बाण एक के बाद एक लगातार, सो पावरफुल है। और ऐसा भी नहीं कि उनका निशाना चूकता है, परफेक्ट जाके निशाना लग रहा है और भगवान के शरीर में, दिव्य शरीर में लग रहे हैं।
श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्योंकि भगवान का जो दिव्य शरीर है और भगवान की आत्मा में अंतर नहीं है। हमारी आत्मा अलग है और हमारा शरीर अलग है। हमारी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा अजो नित्यम शाश्वतोयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है ना। आत्मा क्या है? अज, नित्य, शाश्वत, इटर्नल है। आत्मा नित्य है, परंतु हमारा शरीर तो अनित्य है। बॉडी इज टेम्परेरी, बॉडी इज टेम्परेरी, बॉडी इज गेटिंग ओल्ड, body is getting diseased and death, but Krishna's body is not like that, because उनका जो शरीर है वही आत्मा है, कोई अंतर नहीं है। भगवान का आत्मा और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। हमारी आत्मा है अणु, एक बाल के आगे भाग के 10,000 टाइम्स। हाउ मच? 10,000। केशाग्र अग्रभागस्य शतधा शस्त्रधा। केस का अग्रभाग का 10,000 टाइम। ये हमारा साइज। आप बड़े खुश हो रहे हो, मैं तो 4 फुट का हूं, मैं 6 फुट का हूं, मैं इतना बॉडी वाला हूं। ठीक है, परंतु आत्मा का साइज सबका उतना ही है। एक हाथी में भी वही है, डायनासोर में भी वही है, और आपके अंदर भी वही है, और अमीबा में भी वही है। सेम साइज, नो डिफरेंस। इसलिए कहा लघु। लघु का मतलब छोटा, छोटी। इतनी छोटी है, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देगी। कोई स्कोप नहीं है देखने का, है? कोई स्कोप नहीं है देखने का। परंतु भगवान है विभु, महान, विराट। विराट भगवान महान है, इसलिए उनका शरीर और उनके आत्मा में भेद नहीं है, दोनों दिव्य हैं। इसलिए जब भीष्म पितामह ने इतने तीव्र बाण मारे भगवान को, परंतु उनके बाणों से भगवान को कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई भिगो नहीं सकता, आत्मा को कोई सुख हो नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। तो वो उनके शरीर एक्चुअली उनका आत्मा ही है, इज द सोल। सो कोई भौतिक व्यक्ति बहुत आश्चर्य पड़ सकता है, इतने बड़े आत्मा। यस, तो हमारी आत्मा तो इतनी से, तो हाँ, आपकी आत्मा, हमारी आत्मा अणु आत्मा है। भगवान विभु आत्मा है, परमात्मा, सारी आत्माओं के स्रोत, और अनंत आत्माएं निकलने के बाद भी उनकी आत्मा वैसे ही बनी रहती है। अनंत आत्माएं निकलने के बाद भी भगवान वैसे ही बने, उनकी आत्मा वैसी की वैसी बनी रहती है। पूर्णमिदा पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। इतने सारे अनंत उनसे इकाइयां निकलती है, फिर भी ही रिमेन्स वन। ही रिमेन्स वन, इज नॉट पार्ट, इज नॉट पार्ट। तो भीष्मदेव जी ने इतना सुंदर यहाँ पर यह वर्णन बतलाया। हालांकि जो राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं वो सोचते हैं भगवान की हत्या कर दे। जिस प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने रावण का उदाहरण दिया, रावण है या फिर कंस, कंस ने कृष्ण की हत्या करने के जन्म से पहले ही, राइट, भगवान के अवतार लेने से पहले से वो लोग तैयारी कर रहे थे कि हम तो हत्या करेंगे। तो उसी प्रकार से आजकल के लोग हैं जो हमेशा भगवान की हत्या करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हालांकि कर कोई भी नहीं सकता है, नो वन कैन किल द लॉर्ड। कंस नहीं मार पाया और रावण नहीं मार पाया। तो आजकल के छोटे मोटे
चिन्ना कंस चिन्ना रावण क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के दिव्य भक्ति को स्वीकार करके हमको अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। भगवान के दिव्य नामों के जप द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।